जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टैप्स ऑफ ज़ीमान इफेक्ट का पहला टैप नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है कि ज़ीमान इफेक्ट होता क्या है और ज़ीमान इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है क्या। तो आप उस वीडियो को पहले देख करके आएँ, तब ये वीडियो आपको 100% समझ में आएगा। वैसे आपको वो वीडियो पहले देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जिसमें से आपको पहला जो टैप है ज़ीमान इफेक्ट का वो है नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। कहता है कि जब मॉडिफाइड लाइट को हम लोग पैरेलल ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, पैरेलल टू द फील्ड, यानी कि हमने आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ ज़ीमान इफेक्ट में बताया था कि वहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला, जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हैं उसके डायरेक्शन के पैरेलल रहेगा। कैसा रहेगा? पैरेलल रहेगा। और दूसरा जो हमने बताया था वहाँ पर वो क्या था कि मान लीजिए ऐसे, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे मान लीजिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग अप्लाई किए हुए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका पैरेलल ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने पोल में होल किया था। क्या किया था? पोल में हम लोगों ने होल करके रखा था, जिससे हम लोगों को इधर से देखने में हम लोग देखते थे, इधर से लाइट ऐसे स्प्लिट करके यहाँ से जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते थे, तो ये था डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या कर रहे थे, नीचे से देख रहे थे। तो ऐसे है, अब यहाँ से हम लोग अगर नीचे से इसको हम लोग देखते हैं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा। तो दो तरीके से ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जब हम लोग पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि जो लाइन है वो दो कंपोनेंट में क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है, जिसमें से एक कंपोनेंट का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। थोड़ा सा क्या रहता है? ओरिजिनल लाइट के फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर आपका ये डी न्यू है। क्या है? डी न्यू है, न्यू प्लस डी न्यू। जहाँ पर न्यू क्या है? ओरिजिनल लाइन का फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर ये सिर्फ प्लस है, आप ओ नहीं, टू नहीं है, प्लस है, न्यू प्लस डी न्यू। ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट लाइन रहेगा उसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो ओरिजिनल लाइन के फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा कम रहेगा। तो उसमें हम लोग डी न्यू ओरिजिनल था, उसमें हम लोग थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर दिए डी न्यू। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देन द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द ओरिजिनल लाइन, मतलब थोड़ा सा जो ओरिजिनल लाइट का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, ओरिजिनल लाइन का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उससे एक का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और एक का थोड़ा सा कम रहेगा। देन मतलब उससे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोलता है कि द ओरिजिनल लाइन इज नॉट ऑब्जर्व इन पैरेलल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग पैरेलल ऑब्जर्वेशन करते हैं तो जो ओरिजिनल लाइन है वहाँ पर ओरिजिनल स्पेक्ट्रल लाइन वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। ठीक है, थ्रू द ओरिजिनल लाइट इज अनपोलराइज। ठीक है, अब वो अनपोलराइज रहता है। द टू कंपोनेंट आर फाउंड टू बी सर्कुलरली पोलराइज, और जो दो भागों में जो स्प्लिट करता है वो सर्कुलरली क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। ठीक है, वो आपको दिखेगा। दीज टू कंपोनेंट लाइन आर कॉल्ड सिग्मा कंपोनेंट, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो 0 है, तब ये न्यू नॉट जो ओरिजिनल लाइन है, सिंगलेट है, वो क्या होगा, अनपोलराइज रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, ये दो सर्कुलर, ये इस तरह का आपको दिख रहा है लेकिन सर्कुलर रहता है। ठीक है, आप फिगर में आप इसको हम लोग तो 2D में बनाएंगे, 3D में बनाएंगे तो आपको ये सर्कुलर दिखाई देगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग अप्लाई कर देंगे, 0 नहीं रहेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तब दो भाग में टूटेगा। अब पैरेलल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, न्यू नॉट प्लस डी न्यू और न्यू नॉट माइनस डी न्यू, दो लाइन है, दोनों को हम लोग सिग्मा कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, व्यू पैरेलल टू द फील्ड। अब व्यू पैरेलल टू द फील्ड, जब हम लोग इसको पैरेलल देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन बोलता है कि व्हेन मॉडिफाइड लाइट इज ऑब्जर्व परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर हम लोग देखते हैं तब ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज फाउंड टू स्प्लिट, यहाँ पर पी छूट गया, स्प्लिट इनटू 3 कंपोनेंट। तब वो कितने भागों में टूटता है, 3 कंपोनेंट में टूटता है, जिसमें से जो सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ लाइन रहता है वो पाई रहेगा, बीच में रहेगा वो पाई रहेगा, हैज फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, और उसका फ्रीक्वेंसी भी बराबर रहेगा। ठीक है, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल लाइट। बीच में जो रहेगा वो सेम फ्रीक्वेंसी का रहेगा और उसको हम लोग पाई कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई कंपोनेंट कहते हैं। उसके बाद बोलता है कि 1 ऑफ 2 रिमेनिंग, अब 3 में से एक का तो जो बीच में रहेगा वो तो पाई कंपोनेंट कहलाएगा और उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा ओरिजिनल लाइन का, ठीक है।
लेकिन रेस्ट जो 2 बचता है उसमें से जो पहला कंपोनेंट रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा थोड़ा सा, न्यू नोट प्लस डी न्यू, और अदर का लो रहेगा, न्यू नोट माइनस डी न्यू। ठीक है, तो ये बोल रहा था आगे ओरिजिनल लाइन से। उसके बाद बोलता है दीज 2 कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में सेपरेट रहेगा, और दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, थ्रू द ओरिजिनल लाइन इज अनपोलराइज्ड व्हाइल ऑल द 3 कंपोनेंट लाइन आर फाउंड टू बी प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, ओरिजिनल रहेगा वो अनपोलराइज्ड रहेगा, और दूसरा जो स्प्लिटिंग 3 भाग में जो स्प्लिट रहेगा वो तीनों का तीनों क्या रहेगा, पोलराइज्ड फाउंड होगा, पाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग ओरिजिनल लिए हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं, तो ये सिंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ ये सिंगल है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे और परपेंडिकुलर देखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर जब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद तो बीच में रहेगा उसको पाई कहेंगे, पाई कंपोनेंट कहेंगे, और इसका फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल लाइन के फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगा, और एक का ज़्यादा रहेगा एक का कम रहेगा, रेस्ट रिमेनिंग जो 2 बचा था उसका, और दोनों को हम लोग सिग्मा रिमेनिंग जो है उसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये व्यू जो है वो पैरेलल टू द फील्ड है। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। डेफिनेशन कहता है कि द कंपोनेंट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इनटू 3 कंपोनेंट लाइन, ओरिजिनल लाइन अब्सेंट इन पैरेलल व्यू, जिसमें ओरिजिनल लाइन रहेगा वो अब्सेंट रहेगा पैरेलल व्यू में, इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड नॉर्मल जीमान इफेक्ट। कहता है कि स्पेक्ट्रल लाइन के स्प्लिट होने की वह फेनोमेना जिसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन रहेगा वो 3 कंपोनेंट में टूटेगा, लेकिन जो ओरिजिनल लाइट रहेगा वो पैरेलल व्यू में नहीं दिखाई देगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस में तो रहेगा ही, तो इस प्रकार के फेनोमेना को हम लोग कहते हैं क्या, नॉर्मल जीमान इफेक्ट। तो ये था डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड टाइप जो है वो एनोमलस जीमान इफेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।